बाप का नाम क्या हुआ? हैं? नाम क्या हो? मेरा नाम है रत्नेश्वराचारी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हमारा तो गुरु स्थान बक्सरे है, चरित्रवन। अच्छा, और यहाँ पर जो जग होता है, आप इस जग से क्या सीखे? अरे सीख रहे हैं, अभी कितना दिन सीखेंगे? मतलब आप सीख लिए हैं पूरा? पूरा तो एक परमात्मा ही है जी। उसके अलावा तो कुछ है नहीं। अच्छा, इस जग में आपको आकर कैसा लग रहा था? अरे ये तो माहौल देखने से अच्छा लग रहा है, लेकिन मनमलिन सुंदरतन कैसे विसरत घड़ा कनक गट जैसे जी जी। ये बात बा। माने ये हमारा से पूछो तारो तो हम कुछ दूसरा विचार के आदमी हैं। जी बोलिए। अहिंसा परमो धर्म। जी जी। तू जग ना कुछ वो होके आओ आ जैसे घरे जाके जीव हिंसा करो तो ये किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। जी। आप जैसे एक मर्डर कर देते हैं और न्यायालय उसका मतलब तारीफ करती है, उसी प्रकार से आप एक जीव हिंसा मछली काट देते हैं, मुर्गा काट देते हैं, गाय के बच्चे को कसाई से बेच देते हैं। ये धर्म कानून के खिलाफ है और उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। आप जग नहीं कितना भी पुनित कीजिए, जग अलग चीज़ है, ये जग बहुत चीज़ है आध्यात्मिक की। लेकिन जब तक ये भारतवर्ष के चाहे विश्व के जीव हिंसा बंद नहीं होगा तो ये राक्षसी वृत्ति को आमंत्रित करना है, यानी राक्षसी वृत्ति बढ़ेगी, कष्टदायी होगा। सरकार तो मत्स्य उत्पादन कर रही है तो मत्स्य पालन जो हो रहा है उसको हत्या करने के लिए न किया जा रहा है। हाँ, तो सरकार खुद बोल रही है। हाँ, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेवार होगा कि पहले इसका आंदोलन माने शुरू कीजिए और इसके लिए घोर मीटिंग कीजिए कि ये हम अपने घर में, अपने घर के इर्द गिर्द, माने जैसे अंग्रेजों का पंजा मजबूत था ऐसे इन राक्षसों की पंजा मजबूत है। अच्छा, ये लोग आप जीव बोले हिंसा कि करते हैं, हम कह भी नहीं सकते हैं कि आप क्यों जीव हिंसा करते हैं। अच्छा बाबा, आप बोले कि इसके लिए आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन कौन करेगा? जो है जिस मछली को पाला जाता है उस आदमी ही खाता है। हाँ, ठीक, तो जो खाने वाला है वो आंदोलन तो कभी करेगा नहीं करेगा तो इसके ही न खिलाफ आवाज उठाना है। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम लोग, हम मान लीजिए सपोर्टर हम खाते हैं, ठीक, तो हम तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आप आवाज उठाएंगे? हाँ, एक हम देखिए, सुनो पवन सुत रहनी हमारी 32 नाथ बीचे जीव बेचारी। एगो विभीषण जी लंका में थे तो उनका सुनवाई थोड़े था। एक हमारे आवाज उठाने से ये चीज़ नहीं होगा ना, इसमें बहुमत की जरूरत है। तो भविष्य की बात करें तो भविष्य जी किसी आवाज उठाए थे, वो किसी और पक्ष में जाकर अपना काम पूरा मिल गए, तो वही न बात है जी कि हमारी जो संख्या है ये बहुत न्यूनतम है, यानी कम है, और जीव हिंसकों की संख्या जो है ये ज़्यादातर है। ये लोग कहते हैं भगवान ने खाने के लिए बनाया है, तो इस हिसाब से तो भाई आदमी को भी आदमी मार करके किडनी बेचता है, आँख बेचता है, ऐसा हम पेपर में पढ़ते हैं। तो ये तो राक्षसी वृत्ति है भाई, ये तो जबरदस्ती है ना। इसको बताइए कि आप किस तरीके से रोका जाएगा इस चीज़ों को? मैं बताऊं जी, इसके लिए एक सामूहिक मीटिंग हो जी जिसमें ईमानदार आदमी हों जी, और इस आंदोलन को मैंने शुरू किया जाए। अब आंदोलन के फिर हम बात को दोहराएंगे कि जिस तरीके से आप बोले, तो इसके लिए मछली जो पालन होता है, जो हत्या होता है, तो ये इंसान ही खाता है, ठीक, तो जो खाता है तो वो तो कभी आवाज़ नहीं उठाएगा, बल्कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके खुद विरोध में वो खड़ा हो जाएगा। खड़ा होगा तो उसको ही तो विरुद्ध करना है। उसका जो पंजा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है नू। अच्छा, उसका पंजा मजबूत है, इतना ही तक सीमित नहीं ना है। इसका पक्षियों का बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है। बाबा आप बोल दिए कि नहीं, हमको बोलने दीजिए। चमड़े का व्यापार हो रहा है, इससे ये हमारे राष्ट्र का ही नहीं पूरे विश्व का बहुत भारी ह्रास होगा जी, हल्का फुल्का ह्रास नहीं होगा, बहुत भारी ह्रास होगा। इसको कागज में नहीं, हृदय के कोने में एक लिख लीजिए कि आज के 50 साल बाद जब मैं मर जाऊंगा तो बहुत भारी ह्रास होगा। आप जग नहीं उपनीत कीजिए, इसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जीव हिंसा बंद करो रूपी जग आंदोलन नहीं होगा तो सीताराम भगवान का अवतार तो इसीलिए होता है, चाहे
कोई महापुरुष का अवतार इसीलिए होता है। आप तो कोई नन्हे मुन्हे बच्चे नहीं न हैं। ये देख रहे हैं इसका बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है और इससे हमको घृणा बहुत ज़्यादा है। और बाबा इधर से बोलेंगे, आप बताइए क्या करें? महाराज अगर जो बोल रहे हैं कि जीव हिंसा बंद किया जाए, जी। लेकिन हमारा सरकार ही जब जीव हिंसा को चुनौती दे रही है तो हम कौन किसको रोकें? यही बात हम बाबा से बार बार किसको पूछ रहे हैं। रोकें? ये बालक है जो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं आपसे। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा राष्ट्र ये दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, सुअर पालन दे रहा है, मुर्गी पालन दे रहा है, बकरी पालन दे रहा है, एक मिनट, बकरी पालन दे रहा है, मछली पालन दे रहा है। अगर जो वही सरकार दे रहे तो हम कहाँ से रोक पाएंगे इसको? वो ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये ऐसी सरकार की जरूरत है तो आप बोलिए कि वैसी सरकार को हमको जरूरत नहीं है। और यही बात हम बाबा से पूछ रहे थे कि बाबा बताइए, जब सरकार बोल रही इस गाय का हम दूध निकालते हैं, उसके बच्चे को जो बच्चा होता है उसको कसाई से बेच देते हैं और बूढ़ी होती तो कसाई से बेच देते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जीव हिंसा नहीं रुकेगा, ये फाइनल बात मैं कह रहा हूँ अपने तरफ से, मैंने मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इससे बाबा जी बहुत भारी हरास होगा। चाहे कोई सरकार आ जाए, चाहे कोई महात्मा कुछ भी जो कर ले, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब राक्षसी वृत्ति बहुत ज़्यादा। अभी सड़क पर जाइए चलिए बोल। तो वही मुर्गी फार्म ट्रक के ट्रक आ रहा है, उस वक्त देवी के तो सब काटने हैं। बोलिए। क्या इससे होगा? ये तो बहुत बर्बादी हो रहा है। ये गंगा माता की जय। आई माई, कौन माई है? अहिल्या में अहिल्या माई के नगरी है। गंगा माता भी है। भगवान का जब जन्म हुआ है तो पहले बक्सरे में पैर पड़ा है। आका काला के बहुत हम लोग के आनंद मिला। ये आनंद से हम लोग बहुत खुश है। उसका भी जयकार रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख रहे थे हम सफल लाइव न्यूज़। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिएगा हम सफल लाइव न्यूज़। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।